हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अजम्पशंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि किन कंडीशन के प्रिवेल होने पर हम किसी भी मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू को। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ही कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो अपने प्रीवियस वीडियो में जिन अजम्पशंस को हमने पढ़ा था उनमें से कुछ अजम्पशन यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। व्हाट इज़ रेवेन्यू? किसी भी कमोडिटी को मार्केट में बेचकर जो हमें उसका प्राइस मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अगर सिंपल टर्म में कहें तो आप सपोज़ कीजिए आप एक किसान हैं, आप एक फार्मर हैं और आप गेहूँ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। गेहूं का प्रोडक्शन करने के बाद जब आप गेहूं को मार्केट में बेचते हैं तो आपको उसका जो मूल्य मिलता है, जो प्राइस मिलता है, वो कहलाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम हिंदी में आगम भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ एवरेज रेवेन्यू। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में TR भी कहते हैं। अगर इसे हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो किसी भी कमोडिटी की एक निश्चित क्वांटिटी को मार्केट में बेचने पर जो उसका हमें प्राइस मिलता है वो हमारा कहलाता है टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के टर्म में इसे समझने की कोशिश करें तो सपोज़ कीजिए जिस कमोडिटी को आप प्राइस में बेच रहे हैं, जिस कमोडिटी को आप मार्केट में बेच रहे हैं उसका मार्केट प्राइस है P इज़ द मार्केट प्राइस उस कमोडिटी के लिए जिसे आप बेच रहे हैं, और आप उस कमोडिटी की Q क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपका हो गया आउटपुट। तो अगर हम मार्केट प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा मिल जाता है टोटल रेवेन्यू। या फिर अपने आउटपुट को जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा होता है टोटल रेवेन्यू। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू का कर्व फाइंड करना चाहें तो ये कैसे दिखेगा, आइए इसे समझते हैं। पहले हम एक टेबल के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज़ कीजिए ये हमारा आउटपुट है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट आउटपुट हम किसी भी कमोडिटी का प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूँ का 5 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो हमारा मार्केट प्राइस है वो है 10 रुपये। ठीक है, तो 0 यूनिट पर 10 रुपये के हिसाब से जो हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ वो हुआ 0। 1 यूनिट पर 10 रुपये, 2 यूनिट पर 20, 3 यूनिट पर 30, 4 40 एंड इसी तरह 5 यूनिट के लिए 50 रुपये। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ। अभी हमने आपको रिमाइंड कराया था कि जिन भी अजम्पशंस को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसमें से कुछ यहाँ पर अप्लाई होंगे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस को 10 रुपये लिया है। 10 रुपये क्यों लिया है? और यही मार्केट प्राइस पूरे क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जब हम 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी प्राइस 10 रुपये है, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, सबके लिए प्राइस मार्केट प्राइस 10 रुपये है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्में होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं, वो प्राइस नहीं डिसाइड करती हैं। प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड किया जाता है और इंडस्ट्री जिस प्राइस को डिसाइड करती है उसी मार्केट प्राइस पर सारी फर्में अपना आउटपुट सेल करती हैं। इसीलिए हमने अजम्पशन में यह पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस फिक्स होती है। तो इसीलिए हमने प्राइस सभी यूनिट के लिए 10 रुपये लिया है। अगर अब हम इसे एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखते हैं कैसा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम रेवेन्यू को डिनोट करेंगे या फिर टोटल रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट को डिनोट करेंगे, दैट इज़ Q। जब हमारा प्रोडक्शन 1 यूनिट था तो हमारा आउटपुट 10 था। जब 2 यूनिट हुआ तो हमारा आउटपुट 20 हुआ। इसी तरह 30 3 यूनिट पर, 40 4 यूनिट पर, 50 5 यूनिट पर। अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा मिलता है टोटल रेवेन्यू कर्व, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है
जीरो से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारा आउटपुट जीरो है तो हमारा रेवेन्यू भी, टोटल रेवेन्यू जीरो है। जिस तरह हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है उसी हिसाब से हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो सभी यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए फिक्स है, जो कि हमने 10 रुपये यहाँ अज्यूम किया है। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेवेन्यू को। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट आउटपुट पर जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इसे हम AR कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को डिस्कस करने से पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जिन अजम्पशन को पढ़ा हुआ था, अभी भी हमने उसे रिकॉल किया, उसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे। अभी हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो हमारा प्राइस होता है किसी कमोडिटी का, वो फिक्स होता है, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो इंडस्ट्री जिस प्राइस को डिसाइड करती है उसी पर फर्में अपने आउटपुट को सेल करती हैं। तो सपोज़ कीजिए पी प्राइस हमारा फिक्स है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसे हम कहते हैं प्राइस लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे अपने एवरेज रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट आउटपुट। अभी हमने डिस्कस किया था जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। और हमारा एवरेज रेवेन्यू कैसे प्राप्त करेंगे हम? अगर हम टोटल रेवेन्यू को दी हुए क्वांटिटी या फिर आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमें हमारा एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। अब इसी टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं P इंटू क्यू के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू P इंटू क्यू, मतलब प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू मिलता है। P इंटू क्यू बाई क्यू, क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा और एवरेज रेवेन्यू हमारा इक्वल टू हो जाएगा P। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू दिए हुए प्राइस के इक्वल टू होता है, इसीलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू प्राइस लाइन के साथ ही होता है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस लाइन, हमारा प्राइस लाइन ही एवरेज रेवेन्यू होता है। ये हुआ हमारा एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हमारा जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इसीलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता है। अब अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू को डिस्कस करें, यहाँ पर हम मार्जिनल रेवेन्यू को इसी क्रम में आसानी से समझ सकते हैं। MR इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक यूनिट आउटपुट में चेंज होने से जो हमारा टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। क्यू हियर इज आउटपुट। सपोज कीजिए जो हमारा आउटपुट में चेंज हो रहा है वो हो रहा है Q1 टू Q2, ये हमारा चेंज है क्वांटिटी में। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली समझने का प्रयास करें तो अभी हमने देखा था टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये हमारा होता है टोटल रेवेन्यू। अब अगर इसे हम इस वैल्यू को पुट करें मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब टोटल रेवेन्यू का जो हमारा चेंज होने के बाद प्राइस इंक्रीज हुआ है वो माइनस टोटल रेवेन्यू इनटू इनिशियल प्राइस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, मतलब चेंज इन क्वांटिटी। अब अगर हम यहाँ पर P को कॉमन ले लेते हैं, MR इक्वल टू P को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, मतलब चेंज इन आउटपुट अपॉन Q2 माइनस Q1। ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस लाइन हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा प्राइस लाइन जो होता है, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमने देखा। चूँकि हमारा प्राइस फिक्स होता है इसीलिए हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो भी फिक्स होता है और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है।
तो आज हमने डिस्कस किया रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो पूरे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिस्कस करते समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको याद रखने के लिए वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा जो टोटल रेवेन्यू का कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह, और जो हमारा मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है वो प्राइस लाइन के इक्वल होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।